गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी नई वीडियो में आज फिर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हर व्यक्ति जानना चाहता है कि आईएमसी में सफलता कैसे मिलेगी, यानी हमारा लक्ष्य और सपना कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी आईएमसी में सफलता का राज क्या है। शायद आप भी यही जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो अपने गुरु से सीखा है वह आपसे शेयर करना चाहूंगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक प्रोसेस है। एक बच्चे के जन्म से लेकर बड़े होने तक का जिस प्रकार एक प्रोसेस है, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता है, उसी तरह यहां भी सफल होने के लिए, यानी सफलता प्राप्त करने के लिए उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कहता है कि आप मेरे साथ आ जाओ या मेरी कंपनी में चले आओ, मैं आपको सफल बना दूंगा, आप जल्दी सफल हो जाओगे, तो वह आपको बेवकूफ बना रहा है। वह आपको कुछ नहीं बना सकता, कुछ नहीं। अगर कोई आपको सफल बना सकता है तो वह स्वयं आप है, क्योंकि अल्टीमेटली करना आपको ही है। यस, करना आपको ही है। यह आपका जीवन है, आपका सपना है। जो आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। तो पहली चीज की सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। उस प्रोसेस को सबको पार करना ही पड़ेगा, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। मेरे मेंटोर, मेरे गुरु, मेरे अपलायंस भी गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूं, आपको भी गुजरना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं आज की आखिर यह प्रोसेस क्या क्या है जहां से हमें गुजरना ही पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। पहली चीज है, क्या चाहते हैं आप। डिसाइड व्हाट यू वांट। तय कीजिए, चुनिए आपको क्या चाहिए। यानी आज से 3, 4, 5 साल के बाद आप कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, आपका लाइफ स्टाइल कैसा होगा, आप किस तरह के मकान में रहना चाहेंगे, आप कौन सी गाड़ी चलाना चाहेंगे, आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ेंगे, आपकी पत्नी किस तरह के कपड़े पहनेगी, आपके माँ बाप कैसे कपड़े पहनेंगे, आपके घर में क्या क्या भोजन बनेगा। इसके अलावे वो सारी चीजें, वो सारे सपने जो आपने कभी अपने लिए संजोए थे, क्या आप 5 साल में पूरा करना चाहते हैं? क्या आप देश विदेश की यानी डोमेस्टिक फॉरेन ट्रिप करना चाहेंगे और उसके लिए आपको पैसे भी ना खर्च करने पड़े? क्या इस तरह का लाइफ स्टाइल आप चाहेंगे आज से 5 साल बाद? ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा, अभी तय करना पड़ेगा, क्योंकि समय बीत जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है। यस, समय बीत जाने के बाद कुछ भी नहीं होता है। इसको पहले दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दिमाग में देखना पड़ेगा, लिखित रूप में संजोना पड़ेगा, अपने अपलाइन को दिखाना पड़ेगा, अपना ड्रीम बुक तैयार करना होगा, अपने बेड के सामने पैरों के ऊपर इसकी तस्वीर लगानी पड़ेगी, उस पर डेट डालना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा आप कौन कौन से शौक अगले 4-5 साल में पूरा करना चाहते हैं। वाकई आप अपनी तथा अपने परिवार की सेहत आज के बाद कैसी चाहेंगे, इसके लिए आप क्या देने को तैयार हैं। सिर्फ चाहने से नहीं होगा, आप इसके लिए क्या दे सकते हैं। क्या आप 1500 दिन लगातार 2 से 3 घंटा अपने सपनों को पूरा करने के लिए देने को कमिटेड हैं?
आपको चाहिए बेहतर लाइफ स्टाइल, और इसके लिए आपको कमिटेड होना पड़ेगा कि किस चीज पर फोकस करेंगे। आपकी सफलता का मंत्र क्या होगा, आप कितने पे आउट और कैसी लीडरशिप पर फोकस करेंगे। यहां मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप फोकस कीजिए 15-20 हजार पर, उसके बाद 50 हजार पर, फिर 1 लाख पर, फिर 2 लाख पर, और फिर बेहतरीन लीडरशिप पर। लोग बताते हैं कि नेगेटिव मत सोचिए। आपने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा, बहुत सारे लीडर बताते हैं नेगेटिव मत सोचिए, है ना, वहां से ध्यान हटाइए। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि कोई क्यों नहीं बताता कि ध्यान लगाएं कहां। ओके, नेगेटिविटी से दिमाग हटा लेते हैं, हम न्यूज़पेपर देखना बंद कर देंगे, नेगेटिव लोगों से बात करना बंद कर देंगे, लेकिन मन में जो थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट आते हैं, उनसे हम अपना दिमाग कैसे हटाएं, कहां पर ध्यान लगाएं, है ना। तो आपको ध्यान लगाना कहां है, अब ध्यान दीजिए जो मैं बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान लगाना है अपने सफलता के मंत्र यानी पे आउट और लीडरशिप पर। आपका पे आउट अगले महीने का कितना होगा, 3 महीने बाद कितना होगा, 6 महीने बाद कितना होगा, 1 साल बाद कितने होगा, फिक्स इट एंड टेल इट एवरीबॉडी। अपने अपलाइन से बात कीजिए। आपको ध्यान लगाना है अपने एक्टिव अपलाइन से अधिक बात करने पर। रोज आपको अपने एक्टिव अपलाइन से रोज बात करना है। आपको ध्यान लगाना है कि आपकी डेप्थ और विड्थ का बैलेंस है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से बैठ के उसके लिए काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग के दौरान उनसे पूछना है कि आप जो अभी चौड़ाई और गहराई मेंटेन कर रहे हैं, क्या ये सही है, और अगर सही नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, कहां पर काम करना चाहिए, कहां पर काम नहीं करना चाहिए, और उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको जो पे आउट चाहिए उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और उसी को बार बार दोहराना है, उसी के लिए काम करना है। दिमाग को नकारात्मक उत्पन्न सोच पैदा करने का या इससे बचने का समय ही नहीं देना है। हमारा सारा फोकस, ध्यान जो है कहां पर होना चाहिए, अपने सफलता के मंत्र पर, यानी हमारे इमीडिएट पे आउट पर। इस महीने का पे आउट मेरा कितना होगा, हम कौन सी लेवल मेंटेन करने जा रहे हैं, और कुछ भी नहीं। हमारे दिमाग में हमेशा अमीरी की सोच होनी चाहिए। गरीबी की सोच आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। आप अपने अंदर सफलता के मंत्र की जागरूकता डेवलप करें। मान लिया कि आप सोच रहे हैं 50,000 रुपया प्रति माह मेरा इनकम होना चाहिए, मान लेते हैं, तो आप सुबह से ही हर नित्य क्रिया के साथ 50,000 का जाप करना शुरू करें, मन ही मन। यानी ब्रश करते समय 50,000, नहाते समय 50,000, नाश्ता करते समय 50,000, खाना खाते समय 50,000, कुछ भी काम आप कर रहे हैं उस समय 50,000। यानी आप अपने दिमाग को क्या करेंगे, बिजी रखेंगे उस चीज के ऊपर जिसे आप पाना चाहते हैं, तो वह 100% पूरा हो जाएगा। तो वह 100% पूरा हो जाएगा। इसे आपको बार बार दोहराना है, बार बार लगातार रिपीट करना है। इसके बाद ये आपकी चेतना बन जाएगी। पहले 21 दिन लगातार, फिर 48 दिन लगातार। अगर आप ये करते हैं ना, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा। अगर किसी चीज को आप 108 बार बोलते हैं तो ऊपर से एक आवाज आती है, डन तथास्तु, और ये आपके जीवन में हो जाता है। बट उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। हर घंटे अलार्म लगा सकते हैं रिपीटेशन के लिए, भूलना नहीं है। जैसे अर्जुन की तरह सिर्फ चिड़िया की आंख, यानी आपका गोल ही आपको दिखना चाहिए। अगर ऐसा होने लग गया ना, तो आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे। लेकिन आपको चिड़िया की आंख की तरह आपका सिर्फ और सिर्फ गोल दिखना चाहिए।
दाएं बाएं कुछ नहीं। जैसे सारे भाइयों से पूछा गया था कि आपको क्या दिख रहा है, तो किसी को पत्ता दिखा, किसी को डाली दिखा, किसी को चिड़िया दिखा, किसी को चिड़िया की आंख भी दिखी, आंख के साथ डाली, पत्ता, आकाश सब दिख रहा था। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। आपको सफल होना है तो आपका फोकस क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आपको दिखता क्या है? किसी किसी को क्या है मालूम है? क्या क्या दिखता है? किसी को गाड़ी भी दिखता है, घर भी दिखता है, पैसा भी दिखता है, कई लीडर्स दिखते हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, जो आ रहे हैं, प्रोडक्ट में कहाँ कमी है, बहुत सारी चीजें दिखती है, प्लान में कहाँ कमी है, फलना कंपनी अच्छा है, फलना फलना जगह जुड़ गया। इन सब से दिमाग हटाना पड़ेगा। आपका गोल क्या है? आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए कि आपका पे आउट इस महीने का कितना होगा, 3 महीने बाद कितना, 6 महीने, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ एक चीज दिखनी चाहिए एक बार में, और कुछ भी नहीं, जब तक कि लक्ष्य पूरा ना हो जाए, जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। रियल सीक्रेट में आता है 100% फोकस ऑन योर गोल टिल नॉट अचीव्ड। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपको अगर सफल होना है तो उस मेढक की तरह आपको बिल्कुल बहरा होना पड़ेगा। जो कई मेढक चिल्ला रहे थे कि ये नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता, लेकिन वो बहरा था, वो किसी की बात नहीं सुना। उसे लगा कि लोग उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि ये चढ़ सकता है, ये चढ़ सकता है, ये चढ़ सकता है, और वो चढ़ गया। महत्वपूर्ण ये नहीं है आपके मेंटर क्या कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है वो जो कहते हैं उससे आप कितना करते हैं, है ना। किसी की बात नहीं सुननी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मेंटर की बात सुनिए। आपको अपने ओन जोन यानी सक्सेस जोन में रहना पड़ेगा। अपना एक जोन बनाइए, सक्सेस जोन, उसमें रहिए। यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका होती है सिस्टम और कोर स्टेप की, जिसे 100% आपको फॉलो करना ही है। सक्सेसफुल लोग अपने कान में क्या करते हैं मालूम है? हेडफोन लगा के रखते हैं। पता है क्यों? क्यों बताइए? क्या उनको गाना बहुत पसंद है, म्यूजिक बहुत पसंद है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसलिए हेडफोन कान में हमेशा लगा के रखते हैं कि बाहर की कोई आवाज उनके कान में ना जाए। उनके कान में सिवाय उनके गोल के कुछ भी घुसना नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग हमेशा हेडफोन लगा के रखते हैं। बस फोकस ऑन योर गोल। आपको भी किसी बाहरी व्यक्ति की फालतू बात नहीं सुननी चाहिए। आपको अंदर के वैसे विचार सुनने चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। वैसे विचार जो आपको नीचा ले जाना चाहते हैं, डाउनफॉल की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसको नहीं सुनना है ना। आपको हमेशा उन्हीं बातों को सुनना है, अपने दिमाग के उन्हीं बातों को सुनना है जो आपको आगे ले जाना चाहते हैं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है आपका मेंटर। मेंटर का काम सिर्फ सिखाना नहीं है। यस, मेंटर का काम सिर्फ सिखाना नहीं होता है, बल्कि वह आपकी क्षमता को भी खींचकर आगे बढ़ा देता है। आपकी जितनी क्षमता है ना, उससे आपको बहुत आगे लेके जाएगा वो, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो। आप अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे, सफल हो जाएंगे। रियल मेंटर को डेली 100% फॉलो कीजिए, बट रियल मेंटर को एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग। ऐसा नहीं कि आपका सपना 1 लाख का है और आप 20,000 रुपया कमाने वाले मेंटर को फॉलो कर रहे हैं, नहीं चलेगा। आजकल वैसे लीडर भरे पड़े हैं, तथाकथित लीडर, है ना, किया कुछ भी नहीं है, कंपनी पे कंपनी बदल रहे हैं, पता नहीं लीडर कब बन गए, कैसे बन गए, है ना। आज हर व्यक्ति सक्सेस गुरु बन गया है। तो आपको ये तय करना है कि किसको सुनना है तथा किसको फॉलो करना है। एक बात और साफ है, सिस्टम, कोर स्टेप और कार्डिनल रूल से हटकर ना कोई आज तक सफल हुआ है और ना होगा। बेसिक से कभी ना भटके, कभी भी। बेसिक से, बेसिक कौन सा बेसिक? डायरेक्ट सेलिंग के जो बेसिक्स है उससे भटकना नहीं है। सिर्फ अपने सक्सेस जोन में रहिए,
तुमसे नहीं होगा ये सुनना ही नहीं है। यह आपको कहीं सुनाई भी दे तो आपके कान में क्या जाना चाहिए, तुमसे ये जरूर होगा। यस, आपसे ये जरूर होगा। अगर कोई बोलता है ये आपसे नहीं होगा तो आपके कान में सुनाई देना चाहिए आपसे ये जरूर होगा। पता है, रेस के घोड़े करोड़ों में बिकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर, उनके अगल बगल, उनके आंख के अगल बगल फ्लिपर्स लगा दिया जाता है, उस पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लिपर लगाने के बाद उनको अपना लक्ष्य दिखता है, यानी फिनिशिंग लाइन। यस, फिनिशिंग लाइन, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। इसीलिए उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। आज आप ऑर्डिनरी हैं, अपने दोनों तरफ फ्लिपर लगा लीजिए, आज से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप कान के दोनों तरफ फ्लिपर लगा लीजिए, रियली में मतलब ऐसा फ्लिपर लगाना है कि आपको अगल बगल दिखना ही नहीं चाहिए। ये मेंटली आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। मेरा इमीडिएट लक्ष्य इतने का चेक है, इस महीने का 3 महीना बाद इतना होगा, 6 महीना बाद इतना होगा, 1 साल बाद इतना होगा, 3 साल बाद इतना होगा, 5 साल बाद इतना होगा। 5 साल के बाद हम कितने लीडर तैयार करेंगे, मेरे साथ कितने लीडर किस किस लाइन से रहेंगे, वो कौन कौन से लेवल में रहेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। कौन क्या बोलता है, क्या करता है, क्या सुनता है, कुछ सुनना ही नहीं है। किसी को भी इतनी इजाजत ना दें कि वह यह बताए कि आप कौन हैं और क्या कर सकते हैं। यस, किसी को भी इतनी इजाजत नहीं। ये निर्णय आपका होना चाहिए, ये निर्णय आपका होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। यस, क्योंकि सपना आपका है, करना आपको है। किसी को भी इतनी पावर ना दें। 500 लोग बैठे हैं आपकी टांग खींचने के लिए मार्केट में, सिर्फ आपका अपलाइन और आपका मेंटोर बैठा है आपको सफल बनाने के लिए। इस चीज को हमेशा दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए। आपके अंदर नेगेटिविटी आनी ही नहीं चाहिए। एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर से किसी ने पूछा कि आपसे मैं बहुत नाराज हूं, अभी तूफान आया था इतना बड़ा, आपने किसी की खैर खबर नहीं ली। उनका बर्थडे था, उनका मैरिज डे था, है ना, उनके घर पर शादी थी, उनके यहाँ फलना मर गया था, आप कहीं पर भी नहीं गए। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं अपने गोल के अलावा इन चीजों को देखता ही नहीं। हाँ, अगर आपकी कोई जूम मीटिंग लेनी है तो बताएं, वरना मेरा आपने 4 मिनट बर्बाद कर दिया। जिस चीज पर आपका वश नहीं है उस पर सोचने की जरूरत भी नहीं। आपको सिर्फ यह सोचना है कि इस महीने का कितने का पे आउट लेना है और ये मैं लेकर रहूंगा। यू शुड बी फोकस्ड ऑन। आपको यह लगना चाहिए कि यह कंपनी जो भी कर रही है मेरे लिए ही कर रही है। आईएमसी जो भी कर रही है मेरे लिए कर रही है। ये कंपनी जो पे आउट बड़ा बड़ा देगी ना, मेरे टीम को ही देगी, मुझे ही मिलने वाला है। ये सब मेरे टीम के लिए है, मेरे लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। आप सिर्फ अपनी सफलता के जोन में रहें। यस, सफलता मुश्किल कार्य को करने से नहीं मिलती है, बल्कि सिंपल कार्य को सिस्टेमेटिकली करने से मिलती है। सिस्टेमेटिकली उसका रिपीटेशन करना पड़ेगा, बार बार, लगातार लगातार, बार बार। अकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है। हमारे ग्रेट मेंटर कहते हैं, अजय मान सर, अको ना, थको ना, रुको ना। एक दिन व्यवसाय करके कोई स्वस्थ, एक दिन व्यवसाय करके कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकता, एक दिन व्यायाम करके कोई स्वस्थ नहीं बन सकता। इसीलिए आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है लगातार और समय से तथा सही दिशा में। लगातार, समय से, सही दिशा में, यानी फिर वही बात आ गई, सिस्टेमेटिकली। जो सिस्टम कहता है उसके हिसाब से ही करना है। एक और चीज देखने को मिलती है कि 12 बजे कोई व्यक्ति को हम देखते हैं एक्स पर्सन, 2 बजे वाई पर्सन, 7 बजे जेड पर्सन, और एक्शन कुछ भी नहीं। दुनिया भर की मीटिंग देख रहा है, दुनिया भर की मीटिंग अटेंड कर रहा है, एक्शन कुछ भी नहीं। दिन भर मीटिंग, काम कुछ भी नहीं।
किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई गुरु है ही नहीं, है ना, सब पर डाउट है। आप 500 लोगों को सुनेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसे करेंगे ना तो सब बेकार हो जाएगा। आपको एक अच्छी डिग्री मिल जाएगी, मास्टर ऑफ नन, है ना, मास्टर ऑफ नन नॉलेज, बहुत बढ़िया डिग्री है। फेसबुक पर 100 बेवकूफ अंगूठा दिखा देंगे, हो गया सत्यानाश। तो ऐसा नहीं करना है। अपने मेंटोर की सुनिए और सिस्टम के अनुसार काम कीजिए। कहा भी गया है, गुरु को कभी मत सुनो, गुरु की 100% सुनो, सफल हो जाएंगे। यस, गुरु को मत सुनो, गुरु की 100% सुनो, सफल हो जाएंगे। अन्यथा कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। खाली सुने मत, फॉलो करना सीखें। जस्ट फोकस ऑन योर सक्सेस। अपने स्ट्रक्चर पर पूरा ध्यान दें। मिनिमम 5, 9, 12 डेप्थ एंड विड्थ होनी ही चाहिए। जो लेवल एक बार मिल गया उसके नीचे नहीं आना चाहिए, और यह तभी होगा जब आप 963 विथ 500 बीबी या 999 विथ 1000 बीबी पर फोकस करेंगे सिस्टमेटिकली। पर्सनल बीबी खुद की तथा पूरी टीम लीडर की 5 से 7 तारीख के बीच 100% हो जानी चाहिए। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में तरीका आपको बताया है कि कैसे आप एक ही दिन में सारे लोग मिलके एक साथ पर्सनल बीबी करके एक ही दिन में 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख बीबी जनरेट कर सकते हैं। जो लीडर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तथा इसको कैजुअली लेते हैं, उनके साथ समय देना बंद कीजिए। यस, वेस्टेज ऑफ टाइम। रोज प्लान शो यानी होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग, जूम मीटिंग खुद भी करना है तथा सभी लीडर मतलब आपकी टीम के 5 या 9 लीडर या 12 लीडर और उनके फिर 5, 9 या 12 लीडर, ये सारे लोग होम मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग और जूम मीटिंग करने चाहिए। डेली वर्क मीन्स डेली वर्क, रोज काम करना है। कोई भी सुपरस्टार या क्यूएसएस छूटना नहीं चाहिए। प्रॉपर फॉलोअप, टीम का प्रॉपर फॉलोअप। साइड वॉल्यूम 100% होना चाहिए। साइड वॉल्यूम अगर आप करेंगे तो बिजनेस बड़ा होगा, पे आउट बड़ा होगा। कंपनी बदलने या दूसरे कंपनी के बारे में कोई भी बात करने वालों के साथ काम करना बंद कीजिए। सोचना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है। एक मूर्ख, आप देखे होंगे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट एक मूर्ख एक वीडियो बनाता है कि उसने यह कंपनी क्यों छोड़ी। आप देखे होंगे, फेसबुक में आते रहता है, फलना ने यह कंपनी क्यों छोड़ी, और 500 महामूर्ख उसे देखते हैं और फिर अपने अंदर और लोगों के अंदर नेगेटिविटी पैदा करते हैं। इससे 100% बचें। यस, इवेंट सेलिंग, कंसेप्ट सेलिंग तथा लीडरशिप पर विशेष ध्यान दें। बेसिक से हटकर काम ना करें। मैंने पहले भी कहा है, साइड वॉल्यूम नहीं करेंगे तो कौन सी कंपनी ऐसी है जो आपको पे आउट दे देगी? मुझे नाम बताओ ना, कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी ना तो आज तक बनी है और ना बनेगी। और अगर कोई कहता है ना, तो ये लिख लो कि अगले कुछ दिनों में वो कंपनी बंद होने वाली है। बिना साइड वॉल्यूम के कोई भी कंपनी आपको बड़ा पे आउट दे ही नहीं सकती है, कभी नहीं दे सकती है। इस चीज को आप दिमाग से हटा दीजिए कि आप साइड वॉल्यूम किए बगैर आप 1, 2, 3 लेख पर काम करके बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लेंगे। इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, यह असंभव है, सिस्टम से हटके है ये, है ना। और लालचियों के शहर में ठग जो है ना, वो भूखे नहीं मरते। मेरी टीम में आ जाओ, मेरी कंपनी में आ जाओ, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, पता नहीं क्या क्या। काम आपको ही करना है, जहां हैं वहीं रहें, टिके रहें, दिल से काम करें, सीखें, सीख कर करें, फिर सीखें, फिर सिखाएं, फिर करें, फिर सीखें, फिर अच्छा लीडर बनेंगे। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा। लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? इजी मनी। पर यह नोट कर लीजिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। रोज समय से अपना काम करें, अपने बेसिक्स पूरा करें, रोज रोज
रोज रोज और रोज लगातार। कभी भी इस हद तक मत जाए कि लोग आपका इस्तेमाल करें, अन्यथा आप अवसर खो देंगे और लूजर बन जाएंगे। इन चीजों का हमेशा ख्याल रखें। सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में बदलना सीखें। कुछ लोग इस बात को सोचने पर समय बर्बाद करते हैं कि 2 तारीख को कौन सा ऑफर आने वाला है। होता है ना, हर महीना कुछ ऑफर्स आते हैं, जो आएगा सो आएगा। कंपनी अपना काम कर रही है, अगर कुछ बहुत अच्छा आ भी गया तो किसको फायदा होगा? क्या आपको होगा? क्या आपकी टीम साइज उतनी है? क्या आपकी टीम पर 9 लेग पर 9 विद एंड 9 डेप्थ मेंटेन है? क्या आपकी टीम में 9 विद एंड 9 डेप्थ पर 820,000 लोगों की ग्रुप है? पहले टीम का स्ट्रक्चर ठीक करें, तभी आपको फायदा होगा उस ऑफर का, अन्यथा कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। क्योंकि यह कंपनी आपको लखपति करोड़पति बनाने के लिए ही आई है। तो कंपनी का काम कंपनी पर छोड़िए, पहले अपना काम पूरा कीजिए। लेकिन कब? समय से। जब आप चेयरमैन, क्राउन प्रेसिडेंट, कोहिनूर बनने का ड्रीम सेट कर लिए हैं, तो ये तो आपको करना ही है। आज करें, कल करें, नहीं करेंगे आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। सीधी सी बात है। फिर वही 20,000, 25,000, 50,000 में अटक के रह जाएंगे। ओके, आप अपना समय सिर्फ और सिर्फ उसमें लगाइए जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आपका ड्रीम क्या है? एक जमाने में जो चीज लग्जरी होती थी ना, वो आज अति आवश्यक है। आपको पता है, एक समय टीवी, फ्रिज, टेलीफोन ये सब लग्जरी हुआ करता था। आज देखिएगा झुग्गी झोपड़ी में भी टीवी, फ्रिज, मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास है ये सब। उसी तरह 5 साल पहले फूड सप्लीमेंट और नेटवर्क मार्केटिंग लग्जरी था, सब लोग नहीं करते थे, सब लोग नहीं खाते थे। पर आज क्या है? आज ये एसेंशियल है। जैसे आटा, चावल, सब्जी, तेल, नमक, मसाले, साबुन एसेंशियल है ना, उनके बिना जीवन संभव नहीं है। उसी तरह अब तो भारत सरकार ने भी फूड सप्लीमेंट्स को एसेंशियल की श्रेणी में डाल दिया है। यानी अब आपकी इम्यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण है, वरना आपकी जिंदगी खतरे में। तो अगर आपको इम्यूनिटी सही रखना है ना, विशेषकर उनके लिए जिनको डायबिटीज है, बीपी है, ज्वाइंट पेन है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हार्ट पेशेंट है ना, इन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको अपना इम्यूनिटी हाई करना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें फूड सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो फूड सप्लीमेंट्स आजकल क्या हो गया? एसेंशियल हो गया, आवश्यक आवश्यकता बन गई अब आपके लिए। इग्नोर करेंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। सबको अपना अपना ख्याल रखना है। आपको आपकी इम्यूनिटी ही बचाएगी और कोई नहीं बचा सकता है। कुछ लोग मुझे सुन रहे होंगे और अभी थोड़ी देर में पता नहीं किनको सुनने लगेंगे, जाएंगे फिर एक वीडियो चलाएंगे, है ना, फिर एक किसी की मीटिंग अटेंड करेंगे और फिर किसी और को सुनेंगे और फिर किसी और को सुनेंगे, करेंगे कुछ भी नहीं। उनको मेरा सादर प्रणाम है, करबद्ध प्रणाम है। आप कहीं और जगह तलाश कर लीजिए, क्योंकि सफलता आपसे कोसों दूर है, नहीं मिलने वाली है। एक मेंटर चुनिए, उसको फॉलो कीजिए और उसके साथ चलिए। बेशक थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सफल हो जाएंगे। जो लोग रियली लाइफ चेंज करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, बड़ी इनकम करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, टीम में स्ट्रांग लीडर बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग टीम का निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए समय अति उत्तम है। इससे बढ़िया समय हो ही नहीं सकता है, इससे बढ़िया समय हो ही नहीं सकता है। मौका है, कर लीजिए, कर डालिए। दिस इज द टाइम टू ग्रो। फिर 3-4 साल बाद मौका नहीं मिलेगा, आउटडेटेड हो जाएंगे। आज ना तो कोई जॉब सेफ है, ना कोई बिजनेस। आपको पता है स्थिति बद से बदतर है। अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड, कॉन्ट्रैक्ट जॉब, बस यही चल रहा है। कब किसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, कब का बिजनेस खराब हो जाएगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आप लॉस में चले जाएंगे, फिर भी लोग 30-40 साल खटने को तैयार है। आप सोचिए, नौकरी या बिजनेस में आप 30-40 साल खटने को तैयार है, डेली 8-10 घंटा देने को तैयार है।
एक्टिव इनकम के लिए। हाँ, अगर आपने 2 से 3 घंटे दे दिए रोज 1500 दिन लगातार, पैसिव इनकम आप हासिल कर सकते हैं। आपके पास अवसर है। आज ये सबके लिए अति आवश्यक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। करना आपको होगा। कोई अपलाइन आपको सफल नहीं कर सकता, बस आपको राह दिखला सकता है। चलना खुद को पड़ेगा। कामयाब अपने आप को खुद कर सकते हैं आप, कोई आपको कामयाब नहीं कर सकता है। मैं फिर कहूंगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। दिन में 15-20 मिनट मेडिटेशन कीजिए, ये भी मैं एक सलाह दूंगा। 15-20 मिनट मेडिटेशन भी कीजिए। और क्या करना है उस समय, आंखें बंद कर लीजिए, बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंटल स्लो म्यूजिक लगा लीजिए और बोलिए, आंख बंद करके बोलिए, मेरे भगवान मुझे राह दिखाते हैं और मेरी रक्षा करते हैं हर समय। यस, हर समय मेरे भगवान मुझे राह दिखाते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। हर समय मेरे भगवान मुझे राह दिखाते हैं और मेरी रक्षा करते हैं। मेरी सफलता निश्चित है। हर समय मेरे भगवान मेरी रक्षा करते हैं, मुझे राह दिखाते हैं। मेरी सफलता निश्चित है। आप यह सब चीजें पहले 21 दिन कीजिए, फिर 48 दिन कीजिए। देखिए ना, 1500 दिन लगातार करते करते क्या हो जाएगा, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। 48 दिन के बाद आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और जब आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा ना, आप खुद 1500 दिन लगातार कर लेंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। ये आपकी जरूरत है, सबकी जरूरत है, पूरे देश की जरूरत है। आज यह सही समय है, क्योंकि अगले 5 साल बाद सबको चाहिए महीने के 4-5 लाख रुपए। कहां से लाएंगे? नौकरी और बिजनेस में मिलेगा? असंभव। इसीलिए कहता हूं, टेक ए डिसीजन राइट नाउ, अभी निर्णय लीजिए, अन्यथा बहुत पीछे रह जाएंगे। अपने बेसिक सही कीजिए, बस यही मैं कहूंगा। जैसे एक खिलाड़ी, मान लिया सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं और अभी उनका खेल अच्छा नहीं चला, वो क्या करते हैं, अपने कोच के पास जाते हैं। कोच उनको क्या करता है मालूम है? उनके बेसिक्स को ठीक करता है। अब बेसिक्स को ठीक कीजिए, फिर से उसकी बेसिक्स ठीक होती है, लगातार प्रैक्टिस करवाता है और वो सफल हो जाता है। अपने बेसिक्स को सही कीजिए, जीत आपकी होगी। थैंक यू। बी कोर, कोर बनिए, कोर बनिए, सफल हो जाएंगे। थैंक यू।